जीवमजीवन दव्वं जिणवरवसहेण जैणणे दिट्ठं देविंदविंदवंदं वंदे तंसवदा सिरसा। अजीब द्रव्य के बारे में चर्चा चल रही है। अपन ने कल जो है धर्म द्रव्य के बारे में समझा था। आज अधर्म द्रव्य के बारे में आचार्य नेमिचंद सिद्धांती देव 18वीं गाथा में बतला रहे हैं। ठाण जुदाण अधम्मो पुग्गल जीवाण ठाण सहयारी छाया जह पय्याणम गच्छन्ताणेव सो धरई। ठाण जुदाण पुग्गल जीवाण, जो ठहरे हुए पुद्गल और जीवों को ठाण सहयारी यानी ठहरने में सहकारी होता है। जो रुके हुए हैं, रुकना चाह रहे हैं, उनके लिए ठहरने में, स्थित होने में जो सहकारी कारण हैं, अधम्मो, वह अधर्म द्रव्य है। उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। जह पय्याणम छाया, जैसे पथिकों के लिए गर्मी का समय है, चले जा रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कहीं पर छाया मिल जाए तो बैठ जाएं, और कोई बहुत बड़ा बटका वृक्ष दिखाई देता है तो वो वहाँ पर छाया उसके लिए आमंत्रण देती हुई सी प्रतीत होती है। वो स्वयं ठहरना चाहता है, लेकिन वहाँ पर वो उदासीन निमित्त उपलब्ध होने पर वो बैठ जाता है। तो जैसे पथिकों को ठहरने में छाया उदासीन सहकारी कारण होता है, वैसे ही अधर्म द्रव्य ठहरने में सहकारी कारण होता है। लेकिन साथ में कह रहे हैं सो गच्छन्ताणेव धरई, जो गमन करते हुए जीव पुद्गलों को जबरदस्ती नहीं बिठालता। जो बैठना चाहते हैं स्वयं, उनके लिए बैठने में सहकारी होता है, लेकिन जो चलते हुए हैं उनको नहीं रोकता। ये अरूपी द्रव्य केवल श्रद्धा की आंखों से अपन देख समझ सकते हैं। सर्दी का समय रहता है, कक्ष में कोई बैठा है, ठंड में कप रहा है, बाहर की धूप उसके लिए आमंत्रण देती हुई प्रतीत होती है। तो धूप भी वहाँ पर उससे कहेगी नहीं कि आकर के बैठ जाओ, लेकिन वो उस धूप में अपनी सर्दी को दूर करना चाहे तो वो वहाँ पर जाकर के बैठ सकता है। ये अधर्म द्रव्य, कल भी जैसे अपन ने देखा था, एक धर्म द्रव्य होता है और एक धर्म जो लोक में चलता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अधर्म द्रव्य पूरे लोक में फैला हुआ है, और अधर्म पाप ये जीव के मन के भाव होते हैं। उन अधर्म से सभी लोग दूर हटना चाहते हैं। लोक में भी इसकी धर्म अधर्म शब्दों की बड़ी प्रसिद्धि है। धर्म द्रव्य को, धर्म शब्द को सभी लोग पसंद करते हैं। तो इसीलिए जहाँ तत्वार सूत्र में धर्म शब्द को पहले, अधर्म शब्द को बाद में रखा। वैसे ज़्यादा अक्षर वालों को बाद में रखा जाता है, लेकिन इसमें एक कारण ये भी है कि धर्म प्रशस्त है, उसको पहले और अधर्म को बाद में रखा। अब कई लोग कहते हैं कि ये धर्म अधर्म द्रव्य नहीं होते क्योंकि देखने में नहीं आते, अनुभव में नहीं आते। तो ऐसे तो संसार में पुण्य पाप परलोक आदि भी दिखलाई नहीं देते, लेकिन उनको भी अपन स्वीकार करते हैं। यदि उनको स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर चारवाक मत की उपस्थिति हो जाएगी। वो तो केवल वर्तमान के ही जीवन को मानते हैं, लेकिन घटनाओं के माध्यम से अपन जानते हैं कि परलोक भी होता है। कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन फिर भी वो होती हैं। परमाणु भी नहीं दिखता, लेकिन परमाणु का कार्य अपने लिए दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रकार से ये चलने में और ठहरने में सहकारी जो हैं, उनके लिए भी अपने कोई अमूर्त हैं, वहाँ पर स्वीकार करना चाहिए। अब ये दोनों द्रव्य जो हैं वो उदासीन हैं। यदि प्रेरक होते तो बड़ी झंझट हो जाती। एक कहता चलो, एक कहता रुको, दोनों बराबर शक्ति वाले, फिर उसमें लड़ाई होती। तो वो दोनों उदासीन हैं, इसलिए कहीं पर कोई बाधा नहीं है। अधर्म के जो परिणाम होते हैं वो तीव्र कषाय से युक्त परिणाम अधर्म कहलाता है। जब ऊर्ध्वगमन करती है सिद्धात्मा, तो वहाँ पर जाकर के लोक के अंतभाग में ठहर जाती है। तत्वार सूत्र का सूत्र है धर्मास्ति काया भावात। ऊपर लोक के बाहर धर्म अधर्म कुछ भी नहीं है। चलने के लिए धर्म दब सहकारी होता है, लेकिन बाहर ना होने के कारण में
और वहाँ तक अधर्म द्रव्य है, इसलिए वहीं पर जाकर के वो ठहर जाते हैं। लोग ऐसा भी कहते हैं कि उनकी इतनी ही शक्ति है, उनकी शक्ति को सीमित मत करो, वहाँ पर निमित्त है और निमित्त को निमित्त के रूप में स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ जहाँ अच्छे कार्यों के लिए प्रेरणा देना, कोई अच्छे कार्यों के लिए आप तीर्थ यात्रा जा रहे हैं, सबको सूचित करो कि हम भैया तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, जिनको भी चलना हो हम सहयोग देंगे, सबका साथ साथ में चलेंगे। ऐसे कार्यों के लिए प्रेरणा देना तो प्रशंसनीय होता है, लेकिन जो बुरे कार्यों के लिए आमंत्रित करते हैं, व्यसन वाले लोग रहते हैं, वो अपने अपने व्यसनी मित्रों को बुलाते हैं। कोई फिल्मी कलाकार आपके आसपास में कहीं पे कुछ दूर उसका प्रोग्राम होना है, उसने मित्र को फ़ोन किया, चलो, वो कहता है कि नहीं हम तो महाराज जी के पास जाना है। अरे महाराज जी कहाँ चले जाएंगे, यहीं पे रुकेंगे, चतुर्मास दिवाली तक तो यहीं है, काहे को चिंता कर रहे हो। तो ऐसे जो है कार्यों के लिए यदि लेकर के जाते हैं तो वो प्रशंसनीय नहीं कहलाता, वो निंदनीय कहलाता है। लेकिन अच्छे कार्यों के लिए जो प्रेरणा देते हैं वो प्रशंसनीय कहलाते हैं। एक छोटे से गांव के बाबूजी रोज़ मंदिर में ये देखते थे कि कौन आया है कौन नहीं आया है, और उसके घर पहुंच जाते थे, क्यों भैया आज दिखे नहीं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या। तो पूरे गांव में लोगों को कि यदि मंदिर नहीं गए तो बाबूजी घर आ जाएंगे। तो ये प्रेरणा देने के लिए उनका जो सक्रिय कार्य है वो प्रशंसनीय कहलाता है। और जहाँ अधर्म द्रव्य की बात ठहरने की है, समूह शरण में भी जीव कई बार प्रवेश करने के बाद में वहाँ पर उसकी सुंदरता को, जहाँ पर नृत्यशालाओं में भवनवासिनी देवियाँ वहाँ पर नृत्य करती हैं, उनके नृत्यों में रंजायमान होकर के कल्प वृक्ष भूमि है, ध्वजा भूमि है, उपवन भूमि है, सुंदर सुंदर जगह पर वहाँ पर रंजायमान होकर के रुक जाता है और आगे तीन लोक के नाथ के दर्शन करने नहीं पहुँच पाता। अपन लोग भी उनमें रहे होंगे, यदि वहाँ पर त्रिलोकीनाथ के पास पहुँच जाते तो इस संसार में और इस पंचम काल में जन्म नहीं लेना पड़ता। तो ऐसी जहाँ पर अधर्म द्रव्य जिस प्रकार से रुकने में सहकारी होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें अपने लिए धर्म द्रव्य से रोकने के लिए वहाँ पर सहकारी हो सकती हैं। लेकिन जो लोग पुरुषार्थ करते हैं उनके माध्यम से फंसते नहीं, रुकते नहीं, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। प्रेरक निमित्त होता है, कोई गलत कार्यों के लिए जा रहा हो उसको रोकते हैं तो वो भी वहाँ पर प्रशंसनीय कहलाता है। पद्म पुराण का वो उदाहरण जहाँ पर राजकुमार एक सुंदरी से मिलने जा रहा था, रात्रि का समय था, महाराज ने देखा, जो दिव्य ज्ञान के धारी थे उन्होंने कह दिया वहाँ पर कि माँ गच्छ, तेज से आवाज़ निकली और उसी समय बिजली चमकी। उसकी दृष्टि गई, अरे महाराज यहाँ बैठे हैं और वो हमसे बोल रहे हैं माँ गच्छ। महाराज के पास पहुँचा, रात में बोल रहे हैं, और वो पूछता है कि आपने मुझे रोका क्यों। तो उन्होंने कहा जिससे तुम मिलने जा रहे हो, जिस सुंदरी को तुम मोहित होकर के जा रहे हो, वो तुम्हारी माँ है। तो ऐसे उसको वहाँ पर गलत रास्ते पर जा रहा था, जहाँ पर रोका वो वहाँ पर प्रशंसनीय कहलाएगा। जब किसी तीर्थ क्षेत्र पर आप गए हो और घूम कर के आए हो, जहाँ रास्ते में कई बार तीर्थ क्षेत्रों पर भी कुछ व्यवस्थाएं आपकी मन माफिक नहीं मिल पाती तो परेशानी हो सकती है, लेकिन आकर के आप सुनाओ उनको कि अरे भैया वहाँ पर तो ऐसी परेशानी, वो जाने का मन बना रहा हो तो हतोत्साहित हो सकता है। क्योंकि बाहर निकलते हैं तो कहावत है बुंदेलखंड में कि परदेश में तो नरेश को भी क्लेश अवश्य होता है। तो थोड़ी बहुत परेशानियां तो होती हैं, उनको उन परेशानियों के बारे में यदि आप सुनाओगे तो वो भी जो है अच्छे कार्यों से वंचित हो सकते हैं। इसलिए उस चीज़ को कहते समय में अपने लिए ध्यान रखना चाहिए कि अपनी किस बात से क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो वो भी हमारे लिए वो अधर्म का कार्य हो जाएगा। अधर्म द्रव्य रोकने का कार्य रोकते हुए रोकने का कार्य करता है, लेकिन अपन तो जो जाने वाले हैं उनको रोकने का कार्य करेंगे तो वो बहुत बड़े पाप का कार्य हो जाएगा। इसलिए अपने लिए हमेशा ध्यान रख कर के चर्चा भी अपन करते हैं, उन चर्चा में भी इसका क्या प्रतिफल निकलेगा ऐसा भी विचार करके चर्चा आदि करना चाहिए। यदि इतना ध्यान रख कर के यदि चर्चा की जाए
तो उसके माध्यम से फिर कभी भी अपन पाप के अर्जन में भागीदारी नहीं बनेगी अपनी, बल्कि जो है हर चर्चा के माध्यम से कहीं भी चर्चा करें, इतना यदि ध्यान रख लिया तो उससे अपन उस चर्चा के माध्यम से भी अपने को पाप से बचा करके पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। अब आकाश द्रव्य के बारे में 2 गाथाओं के माध्यम से बतला रहे हैं। अवगास दान जुगम जीवादीणं व्याण आयासम जिन्नन लोगागासन लोगागासमिति दुविहम। हाँ, जीवादीणम यानी जीवादि, अभी तो जो था जीव और पुद्गल को चलने में सहकारी धर्म द्रव्य था, रुकने में अधर्म द्रव्य सहकारी था, लेकिन यहाँ पर सभी द्रव्यों के लिए, तो जीवादि समस्त द्रव्यों के लिए अवकाश दान जोगम यानी अवकाश देने में, स्थान देने में समर्थ है। आयासम व्याण, उसको आकाश द्रव्य जानो। और जीर्णम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ, लोगागासम अल्लोगागासम इति दुविहम, वह आकाश 2 प्रकार का है जिसको लोकाकाश और अलोकाकाश के रूप में कहा जाता है। तो जैनम शब्द जो है जिनस्य इदम जैनम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ, या जिनेन्द्र भगवान के मत में, या जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ, इस प्रकार से जैनम शब्द के माध्यम से ये प्राकृत में जैनम की जो छाया जैनम बनेगी। तो ऐसा जो आकाश द्रव्य है जो सबके लिए अवगाहन देता है, वो आकाश कहलाता है, जो हमारे चारों तरफ, जो हमको दिखलाई नहीं देता। कई बार आकाश कहते ही लोगों की दृष्टि ऊपर की ओर जाती है, लेकिन जिस जगह पर अपन हैं वो भी तो आकाश है, जहाँ धरती है वो भी आकाश में ही धरती है। आकाश ने सबको अवगाहन दिया है, लेकिन अपनी दृष्टि वो जो नीला नीला ऊपर दिखाई देता है, अपन उसी को आकाश समझते हैं, जबकि जो दिखाई दे रहा है वो आकाश नहीं, क्योंकि आकाश अरूपी है, अमूर्तिक है, वो दिखलाई नहीं देता। जो दिखलाई दे रहे हैं वो पुद्गल वर्गणाएं हैं, वो वहाँ पर नीले रंग में परिणत हुई हैं, तो रंग जो है पुद्गल द्रव्य का ही रंग होता है। और कहते हैं कि जो ऋजु विमान है पहले स्वर्ग, उसका जो तल है वो नीले कलर का है, उसके कारण में अपने को ऊपर जो है नीली छटा दिखलाई देती है। में लोक की रचना हुई है वो लोकाकाश कहलाता है, और उसके बाहर सर्वत्र अलोकाकाश है। जहाँ कभी कभी कहावत में कहा जाता है कि कितना अंतर है, कि जमीन आसमान का अंतर है। तो जमीन आसमान का अंतर क्या है? जमीन और आसमान, आसमान में जमीन है, लेकिन जमीन जो होती है वो पौद्गलिक होती है, और आकाश जो होता है वो अमूर्तिक है। तो जितना अंतर अमूर्तिक और मूर्तिक द्रव्य में होता है, ऐसा कहने में वहाँ पर कह दिया जाता है कि जमीन आसमान का यानी बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है। द्रव्य धर्म और अधर्म द्रव्य थे, वैसा ही उदासीनता इस आकाश में भी है। यानी अवकाश देने में वहाँ पर वो प्रेरक निमित्त नहीं है। जैसे कोई मेहमान आपके यहाँ आते हैं, आप उनके लिए अपने घर में ठहराते हैं, तो आप प्रेरक निमित्त के रूप में कहलाते हैं, लेकिन वैसा आकाश नहीं। जो सहजता से उस स्थान को चाहता हो, उसके लिए स्थान देने में उदासीन निमित्त है। जैसे तत्वार सूत्र में भी एक सूत्र आता है निष्क्रियाणि च, उसमें धर्म अधर्म और आकाश ये निष्क्रिय हैं, पुद्गल और जीव ये दोनों सक्रिय होते हैं। तो इनमें सक्रियता होने के कारण में वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो क्रिया होती है, उसके माध्यम से उसको सक्रिय कहा जाता है। लेकिन आकाश द्रव्य निष्क्रिय है, यानी ये उदासीन है। इनमें उदासीन होने के बाद में भी द्रव्य होने के कारण इसमें परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि द्रव्य तो जो भी होगा उसमें परिवर्तन उसका मूलभूत गुण है। तो इसमें आकाश में परिवर्तन कैसा होता है कि इसमें भी जो अग्र लघु गुण के माध्यम से एक एक समय में अमूर्तिक द्रव्य में भी पर्याय निकलती है, और अपन इसको जो अवगाहन लेता है उसके माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे कहीं पर एक घोड़ा खड़ा हुआ था, घोड़ा वहाँ से चला गया, तो पहले जिसने अवगाहन लिया था वो वहाँ से चला गया, तो वो
उत्पाद हो गया, यानी वहाँ पे खाली जगह हो गई, वो उत्पाद हो गया, पहले भरी हुई जगह थी उसका विनाश हो गया, और आकाश जो है वहाँ पर वैसा ही उपस्थित है। तो इस प्रकार से पर प्रत्यय की अपेक्षा से अपन उसको उसमें भी परिवर्तन होता है ऐसा समझ सकते हैं। शब्द आता है नाम कर्म की प्रकृति में बेहायो गति। बेहायो गति इसलिए कहते हैं कि जीव जो है आकाश में गमन करता है। आकाश में तो पक्षी गमन करते हैं, अपन कहाँ आकाश में गमन करते हैं? नहीं, अपनी भी जो गति होती है वो भी आकाश में होती है। ये बात अलग है कि अपना एक पैर जमीन पर टिका रहता है और एक आकाश में उठता है, चलता है, इसलिए इसको बेहायो गति कहा जाता है। बेहाय का अर्थ होता है आकाश। पक्षी होते हैं, उनके दोनों पैर ऊपर रहते हैं, उनके पास में उड़ने की सामर्थ्य है, लेकिन फिर भी जहाँ जो भूमि गोचरी होते हैं उनकी भी जो गति होती है वो बेहायो गति कहलाती है। आकाश अवगाहन देता है, तो आकाश ने अवगाहन दिया, ये इसमें लोक की रचना है। तो ऐसा नहीं था कि पहले जो है आकाश था फिर बाद में किसी ने रचना की। ये तो कहने के लिए कि जैसे आपके घर में जो फलों की डलिया होती है वो खाली है, उसमें ला करके आपने फल रख दिए, तो वो जो है बाद में रख दिए, तो वहाँ ऐसा जो है इस आकाश के बीच में लोक की रचना हुई है, बाद में ऐसी नहीं। इसकी रचना तो कैसी है कि जब जन्म होता है तो जीव का जो हाथ है वो हाथ के साथ साथ में रेखाएं उसमें बनी रहती हैं। तो इसी प्रकार से ये अनादि निधन है, हमेशा से है, पहले खाली था उसमें बाद में किसी ने रचना की हो, ऐसा इसका संबंध नहीं है। आचार्य श्री ने एक हाइकू लिखा है, काश ना देता 5 अक्षर, आकाश अवकाश तू कहाँ होता। आकाश ने अपने को अवकाश दिया है, रहने की जगह दी है, तो यदि आकाश नहीं देता तो तू कहाँ होता। यहाँ पर इस हाइकू के माध्यम से कि उस अमूर्तिक द्रव्य ने तुम्हारे लिए अवगाहन दिया, लेकिन जितना अवगाहन अपन ने प्राप्त किया अनादि काल से कितनी जगह पर अपन अवगाहन ही अवगाहन लेते जा रहे हैं, कभी भी अपने लिए कोई शाश्वत स्थान अपन ने प्राप्त नहीं किया। उसके लिए प्रेरणा अपन इसके माध्यम से ले सकते हैं। और साथ ही साथ में वो आकाश द्रव्य अपने उपकार को कभी भूलता नहीं, वो अवगाहन देने में कभी पीछे नहीं रहता। तो हम भी जीव हैं, तो जीव द्रव्य का भी उपकार होता है, जहाँ पर तत्वा सूत्र में ही 5वें अध्याय में परस्परोपग्रहो जीवानाम, एक दूसरे का सहयोग करना, उपकार करना, ये जीव द्रव्य के उपकार के रूप में लिखा है। जहाँ कहीं भी अवसर मिले परोपकार से कभी भी पीछे नहीं हटें। बरनी जी जब पूर्व अवस्था में जब उन्होंने प्रतिमाएं नहीं ली थी, सामान्य श्रावक के रूप में एक बार नैनागिर जा रहे थे, तांगे में बैठ करके नैनागिर की यात्रा कर रहे थे। रास्ते में कुछ लोग मिले तो उन्होंने हाथ दिया, तो बरनी जी ने कह दिया कि इनको भी बिठा लो। वो लोग भी बैठ गए। अब वो तांगा जो है धीरे धीरे चला रहा था। उन लोगों ने बोला भैया जल्दी चलो, हमको जो है रात हो जाएगी, हमको भोजन करना है, ऐसा करके। फिर भी वो तांगे वाला धीरे धीरे चल रहा था। इसी बीच में आंधी चलने लगी और धूल जब उड़ने लगी तो बरनी जी ने अपने जो वस्त्र आदि के माध्यम से मुख के ऊपर रखा। उनको परेशानी हुई तो उस तांगे वाले ने जो है गति तेज कर दी। तो जो साथ में बैठे हुए थे उन्होंने कहा देखो हम कब से बोल रहे थे, तब से तो जो है तेज नहीं चला रहे थे, और अब जो है इनके लिए परेशानी होने लगी तो तेज चलाने लगे। क्या यही पैसे देंगे, हम लोग पैसे नहीं देंगे क्या? तो उस समय वो तांगे वाला कहता है कि भैया पैसे तो आप भी दोगे, लेकिन इन्होंने जो सद्व्यवहार हमारे साथ किया है वैसा बहुत कम लोग करते हैं। इन्होंने हमारे लिए, अभी आप लोग बैठे नहीं थे उसके पहले एक जगह इन्होंने अपने जो साथ में कलेवा लेकर के आए थे उसको खोला और इन्होंने 2 पेड़े स्वयं खाए और 2 पेड़े हमारे लिए भी खाने के लिए दिए। इन्होंने हमको बराबर का जो है समझ करके हमारे साथ व्यवहार किया। तो इसलिए हमारे मन में भी इनके प्रति सद्भाव के कारण हम यहाँ पर इनके लिए जो परेशानी है उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको तो हमने जगह दी, उसके बाद में भी आप देखो कैसे कड़वे कड़वे शब्द बोल रहे हो। तो ऐसी स्थितियां कई बार बन जाती हैं। तो इसके माध्यम से परोपकार की स्थिति अपने लिए कभी भी विस्मृत नहीं करना चाहिए, दूसरों के उपकार को भी कभी
भूलना नहीं चाहिए। धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय संति जावदिये आया से सो लोगो तत्तो पर दो अलोगुत्तो। हाँ, जावदिये आयासे, जितने आकाश में, धम्मा धम्मा यानी धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, कालो काल द्रव्य, पुग्गल जीवा पुद्गल और जीव द्रव्य, संति यानी हैं, सो लोगो वह लोकाकाश है। और तत्वों पर दो अलोगुत्तो, और उसके बाद में उसके बाहर आगे जो भी है वो अलोकाकाश है। इस प्रकार से वैसे उसके भेद पिछली गाथा में ही बतला दिए थे, लेकिन यहाँ पर लोक किसको कहेंगे, अलोकाकाश किसको कहेंगे, इसको भी यहाँ पर व्याख्यात किया है। तो लोक क्या है कि जहाँ पर क्षौ द्रव्य पाए जाते हैं उसको लोक कहते हैं। संस्कृत में लुक धातु आती है और इंग्लिश में भी लुक देखने को बोलते हैं। दोनों का, चाहे वो संस्कृत हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों में लुक का अर्थ समान है। तो यहाँ धर्मादीनी द्रव्याणि यत्र लोक्यन्ते सा इति लोकः, जहाँ पर धर्मादि द्रव्य देखे जाते हैं वो लोक कहलाता है। वो लुक धातु से बना हुआ शब्द है। तो जहाँ पर क्षयों द्रव्य पाए जाते हैं वो लोक कहलाता है, और जहाँ पर मात्र शुद्ध आकाश है वो अलोकाकाश है। तो लोकाकाश तो सीमित है, अलोकाकाश की कोई सीमा नहीं है। और उसमें लोकाकाश के आकार के बारे में जैन धर्म के अनुसार जहाँ कहीं चित्र बना रहता है लोक का, उसको देख करके कोई पुरुष अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रख करके पैर फैला करके खड़ा हो, वैसा आकार जो है लोक का बनता है। और ये 14 राजू उतंग है और 7 राजू चौड़ा होता है। इसमें तीनों लोक होते हैं। जहाँ कमर के नीचे वाला भाग है वो अधोलोक कहलाता है, और जहाँ कमर का स्थान है वो मध्यलोक, और ऊपर का स्थान ऊर्ध्वलोक कहलाता है। और ये चारों ओर से 3 बात वलय से वेष्टित है, घिरा हुआ है। इसमें जहाँ मध्यलोक है उसको ऊर्ध्वलोक के साथ ही गिना जाता है। नीचे का जो अधोलोक है उसका घनफल 196 घनराजु होता है, और ऊर्ध्वलोक का 147। कुल मिलाकर के ये 343 घनराजु इसका घन होता है। तो इसमें मध्यलोक जो है ऊर्ध्वलोक के साथ में ही गिना गया है। जहाँ सुमेरु पर्वत है उसकी जड़ जो है वो पूरे लोक का केंद्र बिंदु है। 7 नरक हैं, फिर इसके बाद में मेरु तक जो है मध्यलोक गिना जाता है, और उसके एक बाल के अंतर से फिर ऊर्ध्वलोक को गिना जाता है। उसमें पहले 16 स्वर्ग होते हैं, फिर नवग्रीवेक आते हैं। जहाँ पर गर्दन का हिस्सा है वो नवग्रीवेक कहलाते हैं, और नवग्रीवेक के ऊपर फिर नव अनुदिश होते हैं, जहाँ पर ठोड़ी होती है जिसको दाढ़ी का स्थान है, चिबुक भी बोलते हैं, चिन भी बोलते हैं, ठुड्डी भी बोलते हैं, बहुत सारे अलग अलग जगह पर प्रयोग होते हैं। तो वहाँ पर 9 अनुदिश हैं, और जहाँ मुख का स्थान है वहाँ पर 5 अनुत्तर हैं, और मस्तक का स्थान जो है वो सिद्ध शिला का है, और उसके सबसे ऊपरी भाग में जाकर के 3 वलयों में सिद्ध विराजमान होते हैं। तो ऐसा ये लोक का आकार है। अलोकाकाश में मात्र शुद्ध आकाश है, तो वहाँ पर कोई नहीं है, तो लोगों के मन में ऐसा लगेगा कि वहाँ पर जो आकाश है वो किसी को अवगाहन नहीं दे रहा, तो उसके पास में क्या अवगाहन देने की सामर्थ्य नहीं है? नहीं, उसके पास सामर्थ्य जो है का स्वभाव है वो कभी भी उससे दूर नहीं होता। वो अवगाहन देने में समर्थ है, लेकिन कोई अवगाहित होने के लिए वहाँ पर नहीं है, तो उससे उसकी शक्ति जो है नष्ट नहीं होती। जैसे किसी सरोवर में बहुत सारे हंस आदि आते हैं और किसी सरोवर पर कोई भी हंस नहीं है, तो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि ये सरोवर किसी हंस को स्थान नहीं दे रहा है। और ये आकाश भी जो है मूलभूत वस्तुभूत पदार्थ है। वेदना अपने शरीर में होती है, पीड़ा जो होती है उसको अपन दिखा नहीं सकते, लेकिन वो भी होती है। तो इसी प्रकार से ये वस्तुभूत आकाश द्रव्य भी होता है। इस प्रकार से आकाश द्रव्य का 2 गाथाओं में वर्णन हुआ। अब काल द्रव्य के बारे में
अगली गाथा में चलते हैं। वैसे काल द्रव्य का जो है 2 गाथाओं में वर्णन आएगा। दव्व परिवट्ठ रूवो जो सो कालो हवे व्यवहारो परिणामादि लखो वट्टन लखो ए पर मठो। दव्व परिवट्ट रूपो जो द्रव्य के परिवर्तन रूप और परिणाम आदि लखो, परिणाम आदि तत्वार सूत्र में आता है, उस सूत्र को अपन देखेंगे तो परिणाम आदि जो होते हैं उन पर्याय के लक्षण वाला जो काल होता है सो व्यवहारो, वह व्यवहार काल कहलाता है। और बट्टन लखो जो जिसका बरतना ही लक्षण है, परमठो हवेई, वह परमार्थ काल कहलाता है। इस प्रकार से यहाँ पर काल के 2 भेद, व्यवहार और निश्चय काल के भेद से 2 भेद बतलाए हैं। जो द्रव्य के परिवर्तन रूप है उसमें परिणाम आदि लक्षण वाला, जहाँ तत्वार सूत्र का सूत्र आता है परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। इस सूत्र में वर्तना शब्द जो है वो निश्चय काल का प्रतीक है। यहाँ प्रत्येक द्रव्य में एक एक समय में जो परिवर्तन होता है उसमें काल द्रव्य सहकारी होता है। द्रव्य स्वयं परिवर्तित होता है लेकिन काल द्रव्य के निमित्त के कारण उसमें परिवर्तन होता है। तो उसमें जो एक एक समय परिवर्तन होता है उसको निश्चय काल वर्तना कहते हैं। और जो परिणाम आदि लक्षण वाला, परिणाम क्रिया परत्वा परत्व, ये जो हैं व्यवहार काल के लक्षण हैं। तो द्रव्य में परिवर्तन करने वाला काल होता है वह काल जिसको अपन समय कहते हैं, टाइम कहते हैं। टाइम तो समझ में आता है लेकिन समय जो है वो जिनागम में एक इकाई है। सबसे सूक्ष्म समय जो है वो समय कहलाता है, इसके कोई विभाग नहीं कर सकते। यानी इतना सूक्ष्म 1 सेकंड के भी करोड़वें हिस्से में भी असंख्यात समय हो जाते हैं कि जघन्य युक्ता असंख्यात प्रमाण असंख्यात समय होते हैं। और इतने समय की एक आवली होती है, संख्यात आवलियों का 1 सेकंड होता है। उससे भी मतलब सोचो कि 1 सेकंड जो है कितना बड़ा है। जानते हैं कि 60 सेकंड मिलकर के मिनट बनता है, फिर घंटा बनता है, घंटों से फिर प्रहर बनता है, प्रहर से दिन रात बनते हैं, और फिर पक्ष होता है, माह होता है, ऋतु होती है, अयन होता है। अयन दक्षिणायन उत्तरायण कहलाते हैं, तो 6 महीने का अयन कहलाता है। वर्ष होता है, फिर उसमें युग भी कहलाता है 5 वर्ष का। ऐसे जो है बढ़ते बढ़ते इनमें कालों का जहाँ पर संचय हो जाता है, तो जहाँ पर इस प्रकार के संचय करके जहाँ काल के बारे में बतलाया जाता है वो व्यवहार काल कहलाता है। तो व्यवहार काल और निश्चय काल, इस प्रकार से 2 प्रकार के काल हैं। अब इनमें वर्तना जो है प्रत्येक द्रव्य में उसकी एक एक पर्याय जो निकलती है वो अघ्रु लघु गुण के माध्यम से प्रत्येक द्रव्य में एक एक समय में निकलती है, वो अपने पकड़ में नहीं आती। वो वर्तना जहाँ पर द्रव्य की स्वयं की शक्ति होती है, उपादान शक्ति, और साथ साथ में काल द्रव्य का सहकार होता है। इसकी सिद्धि कैसे होती है कल भी बतलाया था जिसके बारे में कि यदि कोई चीज़ आपने पकाई है 30 मिनट में पकी है, तो वो 30 मिनट में पकी है मतलब एक एक समय में उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहा है, जब जाकर के 30 मिनट में आपके खाने के योग्य बनी है। तो इसी प्रकार से एक एक समय को मिलकर के ही वो 30 मिनट तक वो कार्य चलता रहा। इस प्रकार से यदि एक समय में कुछ कार्य नहीं होता तो फिर आगे के भी एक समय में कार्य नहीं होगा। इस प्रकार से उन 30 मिनट में भी कोई कार्य नहीं होता, इसलिए उनके सबके समूह के रूप में ही कार्य हुआ है एक एक समय में। तो वर्तना जो है एक एक समय में वहाँ पर द्रव्य में जो परिवर्तन होता है उसको वर्तना कहते हैं। और परिणाम जो होता है वो परिवर्तन एक धर्म से दूसरे धर्म के रूप में परिवर्तित होना। जैसे भावों में परिवर्तन होता है, जहाँ चंद्रनखा जिसको अन्य मत में शूर्पणखा बोलते हैं, पुत्र का निधन हुआ है, गुस्से में जा रही है, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं जिसने मेरे पुत्र को मारा है। और जैसे ही सलाका पुरुषों को नारायण और बलभद्र को देखती है और उनके प्रति राग जागृत हो जाता है एक ही पल में। जहाँ अभी तो मारने के भाव थे और अगले पल में
उनके प्रति राग के भाव उत्पन्न हो गए। तो ऐसी जो परिवर्तन होता है वो परिणाम कहलाता है। अब कुछ द्रव्य ऐसे हैं जो अनादि परिणाम वाले हैं, मेरु आदि अनादि काल से बने हुए हैं, लेकिन उनमें भी परिवर्तन होता रहता है। नए नए परमाणु आकर के मिलते रहते, पुराने परमाणु निकलते रहते हैं। ऐसे द्रव्य में, हर द्रव्य में परिवर्तन चलता रहता है, लेकिन उसका वो आकार वैसा बना रहता है, इसलिए उसको अनादि परिणाम वाला कहते हैं। ये लोक की रचना भी जो है अनादि परिणाम के रूप में ली जाती है। और आदिमान, जहाँ पर कोई चीज़ बनती है, उसकी शुरुआत हो जाती है, तो वो आदिमान होती है। इसमें अपन अपने जो भावों के माध्यम से अपने शरीर आदि की रचना करते हैं, कर्मों की रचना करते हैं, वो आदिमान हो जाती है। और कुंभकार भी घट आदि का निर्माण करता है, तो वो भी वहाँ पर आदिमान के रूप में ले सकते हैं। और प्रकृति में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्वाभाविक रूप से बन जाती हैं। जब बरसात भी हो रही हो, धूप निकल रही हो, तो इंद्रधनुष का निर्माण हो जाता है, तो वो आदिमान परिणाम के रूप में ले सकते हैं। इसके बाद में है क्रिया। जो परिस्पंदात्मक परिणाम होता है उसको क्रिया कहते हैं। एक जगह से दूसरे जगह पर जब कोई गाड़ी जाती है तो उसमें क्रिया होती है, ये भी काल के माध्यम से उसमें कार्य होता है, काल उसमें सहकारी होता है। और जहाँ मेघ आदि बन जाते हैं, वो बेग कहीं से आकर के मिल कर के बहुत घने जो है छा जाते हैं बरसात के समय में, तो उसको वैश्रसिक बोलते हैं, किसी का किया हुआ नहीं है, वो वहाँ पर क्रिया के रूप में। फिर परत्वापरत में क्षेत्रकृत भी होता है, कालकृत भी होता है, बहुत दूर है, बहुत पास है, इस प्रकार बताते हैं। ये बड़ा भाई है, छोटा भाई है, इस प्रकार से जब तुलना करते हैं तो वो भी काल के माध्यम से ही होता है। बृहद्य द्रव्य संग्रह में इसकी टीका है, उसमें लिखा हुआ है कि जो समय रूप जो काल है वो ही केवल देखने में आता है, निश्चय काल नहीं होता। इसलिए अपन ऐसा माने कि निश्चय काल नहीं होता। कई लोग ऐसे भी हैं जो निश्चय काल को नहीं मानते। तत्वार सूत्र की व्याख्या श्वेतांबर मत में जो है उसमें अपने यहाँ सूत्र है कालश्च, उनके यहाँ पर सूत्र है कालश्च तेके, यानी कुछ लोग काल को भी मानते हैं। एक समय मिलकर के इतना जो अपने लिए देखने में आने लगता है, घड़ी घंटा आदि के माध्यम से अपन समझते हैं, ये पर्याय है। जब मूल द्रव्य नहीं होगा तो पर्याय कैसे निकलेगी? तो जब द्रव्य होगा उसी से पर्याय एक एक समय में निकलती है। तो एक एक समय वाला जो निश्चय काल है उसके माध्यम से व्यवहार काल की गणना आगे होती है, इसलिए निश्चय काल भी अवश्य होता है, बिना द्रव्य के पर्याय उत्पन्न नहीं हो सकती। आचार्य श्री के पास में जब राजस्थान में ही शुरुआत में थे, श्वेतांबर सेठ उनके पास आते थे और अपने अपने मत की जो है बातें लोग सुन लेते हैं, उनकी पुष्टि भी करते हैं। तो वो आचार्य श्री से कहते थे कि हम काल को नहीं मानते। तो आचार्य श्री ने कहा कि आप काल को अवश्य मानते हैं। तो उन्होंने कहा हम तो बिल्कुल नहीं मानते। आचार्य सिंह का बिल्कुल नहीं मानते, कि हम नहीं मानते। तो आचार्य सिंह ने कहा कि आप काल को इसलिए मानते हैं क्योंकि आप अपने हाथ में घड़ी पहन करके रहते हैं। यदि आप काल को नहीं मानते तो घड़ी को कैसे पहनते हैं? वो एकदम बिल्कुल एकदम चुप हो गए। और उस समय में उन्होंने जब विचार किया तो वहाँ पर यदि हम काल को नहीं मानते तो घड़ी को क्यों पहनते? ऐसे उनके भाव वहाँ पर परिवर्तन हुए और उन्होंने उस समय में कहा कि आपने काल के समर्थन में एक इतना जोरदार उदाहरण पेश कर दिया है कि अब हम उसके सामने निरुत्तर हो गए, कुछ भी उत्तर देने में समर्थ नहीं है। तो ऐसा काल द्रव्य का उपकार होता है, उसके बारे में बतलाया। अब काल द्रव्य के किस प्रकार से कालाणु से कार्य होता है, इसके बारे में अपन कल देखेंगे। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी
स्तुति तन की ममता ठार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।